हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का 11वां चैप्टर शंकु परिच्छेद की टॉपिक परवलय पढ़ेंगे। ये है, देखिए परवलय का जो सूत्र था वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। परवलय का इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 11 पॉइंट प्रश्नावली 11.2 ये पढ़ेंगे। देखिए तो इसमें बोल रहा है क्या, बुक खोलिए। बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए परवलय दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है y² बराबर 12x। तो देखिए जो सूत्र जो इक्वेशन होता है परवलय का वो क्या होता है, y² बराबर 4ax होता है। ये देखिए ये पहला वाला है ना, 4ax होता है। तो देखिए ये होता है, अब जो ये है इसको इस रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए y² बराबर 4 इंटू 3, क्योंकि 4 3 12 गुणे x। अब देखिए ये एक x है, यहाँ पे x है, 4 है, यहाँ पे 4 है, ये 3 है जो है वो a की वैल्यू है, 3 a की वैल्यू है। अब यहाँ देखिए जो नाभि होता है, ये वाला परवलय कैसे बनता था, ऐसे एक सच की धन दिशा की ओर बनता था ना, तो ये वही वाला है। अब जो नाभि तो क्या होते हैं, a,0 होती थी और यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे 3,0 है, ये नाभि है। अब नेता क्या होती है, नेता क्या होती है, क्या होती है नेता, एक बड़ा माइनस a रहती थी, तो x माइनस इधर आएगा प्लस a बराबर 0। तो यहाँ पे x प्लस a कितना है, 3 है बराबर 0। और क्या पूछा हुआ है, अक्ष पूछा हुआ है ना, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष पूछा हुआ है। अक्ष क्या है, अक्ष क्या है, x अक्ष की धन दिशा, x अक्ष की धन दिशा मतलब x अक्ष है, x अक्ष है। और क्या बोला हुआ है, नाभि लंब, क्या बोला हुआ है, नाभि लंब, नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होती है, 4a होती थी। अब यहाँ पे 4 और a कितना है, 3 है, तो 3 जो 12, ये हुई, ये हुआ पहला। अब चलते हैं दूसरे में चलते हैं, इसको इरेज कर देना। देखिए ये जो सूत्र होता है इसको इरेज कर देंगे, बस इसको आप लोग अपने माइंड में रखे रहिएगा। जब ये होगा तो ऐसे ये होगा, इसके मुख अच्छी नेता सब ये होगी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको हम इरेज कर देंगे। यही सब पूछता है, जो कल बताया ना वही है ये, इसको इरेज नहीं किए थे। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि हाँ इसका नेता जब समीकरण ये होगा, परवलय ये होगा, तो उसकी नाभि नेता ये सब ये होगा। तो चलते हैं दूसरे वाले, दूसरे में कौन सा समीकरण दिया है, x² बराबर 6y। देखो अब जो ये वाला होगा, ये वाला कैसा परवलय रहा होगा, तब ये ऐसा होगा, ये वाला परवलय रहा होगा, तो ये वाला समीकरण निकला होगा। अब देखिए x² बराबर क्या होता था, 4a y रहता था, ये वाला परवलय समीकरण है ना, इसको इस रूप का लिखेंगे। तो देखिए x² बराबर 4 लिख लो। अब यहाँ पे 6 में यहाँ गुणेगी, यहाँ तो भाग कर दो इंटू वाई। तो यहाँ क्या होगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 2 3 6, 2 3 दूना 4, इसका बराबर 4 इंटू 2 दूनी 2 3 6, 2 दूना 4, इसको 2 से काटो ये, और वाई ये होगा। अब देखो ये जो है ये a की वैल्यू है, किसकी, a की वैल्यू है, 3/2 ये है a की वैल्यू। यहाँ पे नाभि वाभि क्या होगी, हाँ इसकी नाभि क्या होगी, नाभि जो देखो ये वाले परवलय में नाभि होती थी 0,a, मैंने कल बताया ना इसका 0,a, तो ये 0,a कितना है यहाँ पे 3/2। और नियता क्या होती है, नियता क्या होती थी, y प्लस a बराबर 0 ये होती थी। तो अब यहाँ पे y प्लस a कितना है, 3/2 बराबर 0 ये होगी। अब क्या बोला है, नाभि लंब, नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होती है, 4a ही होती है। ये जो लंबाई होती है ना, ये 4a पूरे की होती है,
सब में चारों परवल है। 4 इंटू ए कितना है 3/2, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 ये हो गई। ये हुआ दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में क्या है y² बराबर -8x ये है। अब इसको लिखेंगे y² बराबर -4ax का है। ये जो परवल बनता था कैसे बनता था, इधर का बनता था कि नहीं, तभी तो ये पहला वाला रहता था, फिर ये दूसरे वाले में वहीं पे माइनस लग जाता कि नहीं। तो जितने समय क्या सबको ध्यान में रखिएगा, 4 परवल होते हैं, 4 टाइप ये होता है। अब इसको इस रूप का लिखेंगे तो यहाँ देखिए y² बराबर -4 इंटू 2, 2 दूना 4 होता है ना, इंटू x, जो यहाँ पे ए निकला वो 2 निकला। अब जो नाभि होती है वो क्या होती है, नाभि -a,0 होती है इस वाले परवले का। तो a कितना है 2 है, -2, a ये होती है। अब नियता क्या होती है, x -a बराबर 0 होती है। तो x -a कितना है, a कितना है 2 बराबर 0 ये है। अब नाभि लंब पूछा है ना, नाभि लंब क्या होता है 4 इंटू a कितना है 2, 8। अब वो भी अक्ष भी पूछा है ना, अक्ष भी पूछा है। तो ये है x अक्ष है, ये है y अक्ष। कहाँ है ये, इसमें जो अक्ष होगा वो होगा y अक्ष, और ये भी होगा वो y अक्ष की ऋण दिशा की ओर होगा। जो अक्ष होगा वो y से, देखो जब y² बराबर कुछ हो तो एक x अक्ष में होगा, और जो x² कुछ हो तो वो y अक्ष में होगा, वो होगा y अक्ष होगा इसका। तो ये हुआ तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। परवले 4 परवले होते हैं, 4 टाइप के। अब उन सबको ध्यान में रखिएगा, तभी आप नियता नाभि सब जो पूछेगा वो बता पाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन देखो क्या होता है, x² बराबर -16y। तो देखो पहले लिख लेते हैं ना, ये है पांचवा है क्या है y² बराबर 10x, छठवां क्या है x² बराबर -9y ये है। अब करते हैं आराम से, उसमें एक बार बुक में देखो, एक बार उसमें देखो तो थोड़ा वो होता है। तो देखिए ये किस टाइप का है, किस अक्ष पर ये होता है, ये नीचे की ओर बनता है ना, ऐसे वाला है। तो ये y अक्ष की दिशा की ओर इसका मुख खुलेगा और ये y अक्ष पे होगा। तो देखिए x इसका -4 इंटू 4 चौक 16 इंटू वाई, जो a है यहाँ पे a है वो कितना है 4 है। अब नाभि क्या होगी, यहाँ पे बताइए 0, -a होगी ना, तो यहाँ पे 0, -a मतलब -4। अब जो नेता होगी क्या होगी, नेता क्या होगी y -a बराबर 0, मतलब कि y -a कितना है 4 बराबर 0 ये है। और नाभि लंब क्या है, नाभि लंब मतलब 4a, जो 4 है 4 इंटू a कितना है 4, तो ये 4 चौक 16। और क्या पूछा है अक्ष, क्या होगा y अक्ष की ऋण दिशा की ओर, मतलब y अक्ष से लिख दो बस, y अक्ष ये हुआ। अब ये वाला देखो y² बराबर, अब देखो ये y² में है तो जो इसका अक्ष होगा वो x अक्ष होगा। ये 4 इंटू 10/4, यहाँ भी भाग कर दो, यहाँ पे गुणा कर दो, इंटू x। तो ये 2 पंचे 10 हुआ, 2 दूना 4 हुआ। जो यहाँ से a निकला वो 5/2 निकला, ये निकला। अब नाभि क्या होगी, नाभि क्या होगी यहाँ पर a, 0 होगा। तो a कितना है 5/2, 0 ये हुआ। अब नियता क्या होगी, x प्लस 5/2 बराबर 0, a यहाँ पर रहेगा, हम डायरेक्ट लीजिए 5/2। आज क्या होगा जब यहाँ पे y² में, तो इधर आज क्या होगा x अक्ष होगा। और क्या नाभि लंब क्या होगा 4a, मतलब 4 इंटू a कितना है 5/2, तो 2 से 2, 5 दूनी 10 ये होगा। ये वाले देखो x² बराबर माइनस यहाँ पे 4 गुणे 9/4 लिख दो यहाँ पे, इंटू वाई ये हुआ। अब जो एक a निकला यहाँ पे 9/4 निकला, 9/4 निकला। अब देखो जो नाभि है
देखो ये सबसे लास्ट वाला परवलय है जो जो ऐसे बनता था वो वाला। तो यहाँ पे नाभि क्या होगी, 0, -a होगी। 0, -a होगी, 0 और -a मतलब 9/4 ये हुई। अब जो नियता होगी वो क्या होगी वो y - a बराबर 0 ये होगी। तो y - a कितना है, 9/4 बराबर 0 ये हुई। और क्या, नाभि लंब क्या होगा, 4a ही होगा, हर में सब में 4a होगा। 9/4 तो इससे ये कैंसिल, ये 9 हुआ, ये हुआ। अब अक्ष की क्या होगा बताइए, अब आप लोग बताइए अक्ष क्या होगा, यहाँ पे अक्ष क्या होगा, x है तो y अक्ष होगा, क्या होगा y अक्ष। y अक्ष की ऋण दिशा की ओर मुख इसका खुला रहेगा ऐसे। तो ये हुआ पहला, 6वां क्वेश्चन तक हो गया। आप चलते हैं 7वें क्वेश्चन से, देखिए क्या बोला हुआ है। देखो इसमें हम लोगों का परवलय दिया रहता था, और उसकी ये सब नाभि नियता तक पूछते थे। अब जो सेकंड टाइप है उसमें अब नाभि नियता दिए रहेगी सब कुछ, सिर्फ हम लोगों को उसका परवलय का समीकरण निकालना रहेगा। तो देखिए 6वां है ना, 7वां देखिए क्या दिया हुआ है। 7वें में दिया हुआ है नाभि दी हुई है, नाभि दिया हुआ है कितना 6,0 और क्या दिया हुआ है, नियता दिया हुआ है कितना x बराबर -6 ये दिया हुआ है। अब 8वें में देखिए नाभि कितना दिया हुआ है, नाभि दिया हुआ है 0, -3 और नियता दिया हुआ कितना y बराबर 3। 8वां और 9वां में शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष 0,0। देखिए मैंने जितने परवलय के समीकरण बताए हैं सब में शीर्ष 0,0 है, मतलब मूल बिंदु है सब में शीर्ष। और नाभि कितना है 3,0। 9वां हो गया। 10वां लिख लें तो बताएं, 10वां क्या है, शीर्ष है 0,0 और नाभि है -2,0 ये है। और 11वां में क्या है, 11वां में शीर्ष दिया हुआ है 0,0 और ये जा रहा है 2,3 से जाता है और एक सच की अनुदिश है। और ये है 12वां है, रुकिए लिख लेते हैं। शीर्ष 0,0 है और ये जा रहा है 5,2 से और ये है y अक्ष के सापेक्ष ये है। तो देखिए लिख लिया, नहीं तो उसमें बार बार बुक ले और इसमें बार बार लिखें तो सही नहीं रहता। अब इसमें देखिए जो 6वें तक क्वेश्चन था उसमें हम लोग को परवलय का समीकरण दे दिया रहता था, तो हम लोग उसमें नाभि नियता जो दिया रहता था सब बताया करते थे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाभि दिया हुआ है, नियता दिया हुआ है, तो अब हमको इसमें परवलय का समीकरण निकालना है। तो नाभि क्या हुआ करती थी 1,0 और यहाँ पे ए का मान जो है वो 6 दिया हुआ है और नियता कितने दी हुई है, y बराबर मतलब एक बराबर -6 दिए हुए, तो ये -6 मतलब कि जो वो होगा परवलय होगा वो पहला वाला परवलय होगा। पहले वाला नहीं रहता था ना, y² बराबर 4ax यही रहता, तो y² बराबर 4 इंटू a कितना है 6 और इंटू x, तो होगा y² बराबर 6 चौको 24x ये होगा परवलय, ये होगा। अब यहाँ पे नाभि ये दी है, नियता ये दी है। देखो जब y के पद में है तो मतलब एक स्क्वायर वाला वो होगा परवलय समीकरण, और यहाँ पे माइनस है तो मतलब ये वाला होगा, ये वाला होगा ना, मतलब कि जो ऐसे हुआ करता था y के ऋण दिशा की ओर खुला हुआ करता था वो वाला ये होगा। तो देखो ये होगा x² बराबर -4ax
और यहाँ पे जो a की वैल्यू दी हुई है वो 3 दी हुई है। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 3 चौक 12x ये होगा। अब ये देखिए शीर्ष इतना दिया ना भी इतना दिया हुआ है, तो मतलब a की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, मतलब कि ये मतलब a,0 कौन सी परवलय में आता था, कौन सी परवलय समीकरण में आता था, वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाले में आता था। तो जो a की वैल्यू है यहाँ पे 3 दी है, तो वाई बराबर 3×4 = 12x ये होगा। अब ये देखिए शीर्ष इतना दिया ना भी इतना, मतलब ना भी -2 दिया हुआ है ना। देखो -2 कौन से वाले में आता था, वाई स्क्वायर बराबर -4ax वाले में ये वाला ना भी इतना आता था ना। तो जो a है वो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर -4ax ये वाला परवलय होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ना भी -2, 0 ये है। तो देखिए वाई स्क्वायर बराबर -4 इंटू 2 है इंटू एक्स, तो यहाँ वाई स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8x। देखिए आप लोग ध्यान से मतलब वो जितना परवलय का समीकरण मतलब कैसे कैसे ऐसे रहेगा तो कौन रहेगा, ऐसे रहेगा तो कौन सा समीकरण रहेगा, ऐसे रहेगा कौन सा रहेगा, ऐसे रहेगा तो कौन सा रहेगा, सबको ध्यान में माइंड में रख लीजिए, तभी आपको मतलब इसमें ना भी अभी तुरंत उसमें दिखाएगा, तुरंत आप लोग जान जाओगे हाँ ये वाला है। तो देखो इसमें शीर्ष ये दिए हुए और इससे जाता है, मतलब कि ये एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, मतलब जो परवलय है वो मतलब ये मान परवलय ये परवलय है, तो ये इससे जा रहा है मतलब 2,3 से जा रहा है, मतलब ये एक्स कॉमा वाई से जा रहा है, मतलब ये जो 2,3 दिया हुआ है वो एक्स कॉमा वाई मान दिया हुआ है। तो परवलय समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर यहाँ देखो एक्स अक्ष के अनुदिश मतलब एक्स अक्ष की और है, मतलब एक्स अक्ष की धन दिशा की और इसका मुख खुला हुआ इधर खुला हुआ है, तो ये वाला परवलय मिलेगा ये वाला। तो इस वाले परवलय का इक्वेशन क्या होता था, वाई स्क्वायर बराबर 4ax हुआ करता था। अब जो वाई और एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, वाई कितना दिया हुआ 3 3 करना हो जाएगा बराबर 4 इंटू a इंटू एक्स कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, तो ये 9 4 दूनी 8a। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी 9/8 निकलेगी। अब परवलय समीकरण निकालो, क्या होगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, मतलब वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू a कितना है 9/8 है इंटू एक्स, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9/2x। अब चाहो तो ये दो गुणे में इधर मतलब भाग में इधर गुणे में नहीं था, नहीं कितना ही रहने दो, ये हुआ। अब देखो शीर्ष इतना दिया हुआ है और जा रहा है 5,2 से जा रहा है, मतलब एक एक्स कॉमा वाई मान दे दिया गया और ये वाई अक्ष की ओर है। जब वाई अक्ष की ओर मुख खुला रहता है तो वो जो इक्वेशन मिलती है वो क्या मिलती है, एक्स स्क्वायर के पद में मिलती है कि नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। देखिए मैंने यहाँ पे एक्स ही लिख दिया तो ये वाई होगा, ठीक यहाँ पे भी है सही है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ वाई रहेगा, थोड़ा ये वो हो गया था, तो यहाँ पे वाई है। तो देखिए एक्स इस स्क्वायर बराबर मतलब जो ये मान दिया हुआ है ये एक्स का ये वाई का, तो एक एक्स 5 वाई दिया हुआ 2, तो 5 5 25 बराबर 4 इंटू ए इंटू वाई कितना है 2 है, तो ये क्या होगा 4 दूनी 8, जो ए की वैल्यू निकलेगी 25/8 निकलेगी। अब जो परवलय का इक्वेशन होगा वो क्या होगा 4 इंटू ए की जगह पे इसको रखो 25/8 और गुणे वाई, तो 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर बराबर 25/2 वाई ये निकला। अब यहाँ चाहो तो ये इधर भाग में इधर गुणे कर लोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 25 वाई ये हो जाएगा। तो ये हम लोगों का प्रश्नावली 11.2 खत्म हुआ। कल हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या दीर्घवृत्त पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दीर्घवृत्त पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कल हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।